जाए तो उनको पूरी नॉलेज है ही नहीं। उन्होंने बोला है कि 6 साल की बच्ची के साथ शादी की है, और रियलिटी आप चेक करोगे तो हमारी माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एज। इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेलं आहे, नजरी साहब का, कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो। हेलो गाइस, थिंक सुफियान में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैंने आज तक आपसे कभी बोला नहीं कि ये वीडियो पूरा देखिए, पर आज गाइस ये वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपके लिए और सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को तो मालूम ही है कि हाल ही में कोलकाता की एक लेडी के ऊपर जो केस हुआ था, रेप केस का, वो सिलसिला तो चल ही रहा। इस केस का जो अपराधी है, संजय करके कुछ हैगा, उनको बचाने के लिए एक गिरी बाबा है जो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक अपजनिक टिप्पणी की, क्योंकि जो मुसलमान भाई और बहनें हैं वो कोलकाता के केस को लेकर हट जाए। ऐसा उसने इसलिए कहा, जो मुस्लिम भाई बहन और मीडिया रिपोर्टर हैं कोलकाता न्यूज़ को हेडलाइन बनाना बंद कर दें और संजय को इस केस से छुटकारा मिले। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम हम सब एक साथ जुट होके उस संजय राय को फांसी जरूर दिलवाएंगे। ये रामगिरी बाबा हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टिप्पणी किए हैं, उनको क्या मालूम, उनको नहीं, उसको क्या मालूम कि हमारे आका कैसे थे। आप अवध ओझा सर का ये वीडियो देख लीजिए, जो कि वो खुद ब्राह्मण है और ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज, ये है। ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे। स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें। हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो। तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर 2 पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है, मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो? आप स्ट्रेस लेके काम करते। पढ़ना है, मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है, इतनी, पर कब? जब आप उन्हें समझो। आप सभी को तो मालूम चल ही गया होगा कि हमारे आका कैसे थे, और ये रामगिरी बाबा जो फेम पाने के लिए हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। ये सब वीडियो देखकर जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए भाई, आज जो हमारा वागड़े पुलिस स्टेशन जाने का मकसद यही था कि वो जो गुरु है रामगिरी, उन्होंने जो टिप्पणी की है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में,
हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, देखा जाए तो उनको पूरी नॉलेज है ही नहीं। उन्होंने बोला है कि 6 साल की बच्ची के साथ शादी की है, और रियलिटी आप चेक करोगे तो हमारी माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एज 16 साल थी। वो पूरी हमारी उम्मत की माँ है। यहीं पे जो गगनगिरी जो बात बोल रहे हैं रामगिरी इनकम्प्लीट नॉलेज है उनको, यहीं पे उनके ऊपर डिफॉर्मेशन बैठ रहा है। आप जहाँ पे बैठ करके बयान कर रहे हैं, मतलब इस बात से ये छलक रहा है कि आप कितना नेगेटिव प्रोपोगेंडा फैला रहे हो। जितने लोगों के सामने आपने बात करी, उनके भी घरों के आजू बाजू में मुस्लिम समाज रहता है। आप वहाँ पे आपको गुरु का लक़ब मिला है, और एक गुरु का नेगेटिविटी फैलाना, ये इससे कितना नेगेटिव आप समझ सकते कितना नेगेटिविटी फैल रहा होगा। इस मामले के बारे में किसी भी पार्टी के नेता ने जरा भी आवाज नहीं उठाया है। वो जानते हैं कि ये गलत बात है। सिर्फ एक पार्टी ने आवाज उठाया है, वो MIM पार्टी के लोगों ने आवाज उठाया है, जो कि अवैसी साहब की पार्टी है। दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो इशू मंजरेआम पर आया है, अगरचे की जो बात वहाँ हुई है वो निहायत हमारे लिए बहुत तकलीफदेह है, और इससे हमारे दिल बहुत दुखी है। और हम लोग हुजूर, अल्लाह, कुरान, सुन्नत, इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में इस तरह का भाईचारा है वो बना रहे। देखिए साहब, अभी मैंने देखा, मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले कितने कौन हैं? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आपके दायित्व बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाइए, हार्ट पहुंचाइए। आप क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहाँ पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरूक करना था, अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान नजरी साहब ने एक मरतबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ FIR कर दिया। सलमान नजरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स MP है इम्तियाज भाई, उन्होंने गाँव के साथ मिलकर औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहाँ पे निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूँ कि वायलेंस न करिए, वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें, सिर्फ एक जगह FIR कर दिया करके उससे कुछ नहीं हो रहा है, उनको उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान हो। सरकार पता है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार पूरी तरह से भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है। अब उनके पास कोई बच्चे नहीं है, लोग बोलते हैं कि हमको रोजगार कब मिलेगा, बेचारियों को रोजगार की तरफ आप रोजगार नहीं दे सकते, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आपके पास कोई चीज नहीं है। तो लोगों का तमाम चीज से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले तुष्टीकरण की, पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। रामगिरी बाबा जो हैं उनकी गुस्ताखी माफी लायक नहीं है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।